हाय फ्रेंड, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी बर्मन ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिया 45, 550, 11, 5, 16, 1, 1 या बोले क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का इसका क्या है? ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 68, सी नंबर ऑप्शन है 2, डी नंबर ऑप्शन है 10। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो कुलम के साइड पर देखेंगे तो 45 के साथ प्लस 5 हुआ, होने के बाद हुआ 50, 45 प्लस 5 हुआ 50, 11 प्लस 5 हुआ 60। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 तो होगा 2, यहाँ पर आएगा 2 होगा राइट आंसर जो सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ये रो में कुलम में 3, 4, 2, 5, 5, 9, 3, 11, 7, 8 क्वेश्चन मार्क का इसका नंबर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3, 4 इस दो नंबर को प्लस किया, 3, प्लस 4 किया हुआ 7 और 7 का साथ ये लास्ट में जो था इसको माइनस किया तो हुआ 2। यहाँ पर क्या है 3 प्लस 4 किया उसके बाद 5 माइनस की हुआ 2। तो सेम चीज यहाँ पर करेंगे 5 प्लस 9 करेंगे तो होगा 14, 5 प्लस 9 का 14, 14 से माइनस 11 करेंगे तो होगा 3 सेम। तो यहाँ पर सेम चीज लगाए 7 प्लस 8 करेंगे तो होगा 15, 7 प्लस 8 करेंगे तो होगा 15। तो 15 से माइनस 10 करेंगे -10, 15 माइनस 10 इक्वल टू होता है 5 यहाँ पर होगा 5 जो ऑप्शन नंबर डी पे है ये होगा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है कुलम 5, 7, 2, 4, 7, 2, 3, 27, 6, 3, 4 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का इसका पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखा जा रहा है पहले 5 और 7 को 5 प्लस 7, 5 और 7 को प्लस किया हुआ 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 24। 5 प्लस 7 किया 12 हुआ, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 24। उस सेम ट्रिक हम यहाँ पर करेंगे 2 प्लस 7 होगा 9, 2 प्लस 7 होगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 होगा 27। तो यहाँ पर भी हुआ 27। तो 3 प्लस 6 करेंगे 3 प्लस 6 होता है 9, 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36। डी नंबर ऑप्शन है 36 ये हो राइट आंसर डी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन है 3, 4, 5, 60, 5, 6, 2, 60, 8, 4, 2, 64, 7, 6, 3। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं रो से और कुलम से। तो हम देखेंगे कि कुलम से पहले कुलम से देखेंगे 3, 4, 5, 60। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 जा होता है 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो हम कुलम साइड पे देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 होता है 60। इसको देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 इसलिए ये भूल से क्वेश्चन नंबर 4 है 3, 4, 5, 60, 5, 6, 2, 68, 4, 2, 64, 7, 6, 3 क्वेश्चन मार्क इसका क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं एक रो से और कुलम से। तो पहले हम कुलम से देखेंगे 3, 4 जा 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 जा 60, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई
5 होता है 60। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो 4 5 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 5 6 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 2 होता है 60। तो सेम 60 है। 8 4 जा 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 8 4 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 2 होता है 64। तो हम कूलम से करेंगे तो आंसर आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 7 6 जा होता है 42 42 मल्टीप्लाई 2 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 126 126 होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर 126। क्वेश्चन नंबर 5 है 24 2 5 53 51 4 7 11 67 6 5 क्वेश्चन मार्क का इसमें क्या आएगा? ए नंबर ऑप्शन है 135, बी नंबर ऑप्शन है 235, सी नंबर ऑप्शन है 347, डी नंबर ऑप्शन है 407। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक लॉ से और कूलम से। पहले हम कूलम से देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 48 48 मल्टीप्लाई 5 53। ऐसे एक बार हम करके देखेंगे होगा कि नहीं होगा। 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इक्वल टू 53। 24 multiply 2 plus 5 24 multiply 2 48 48 plus 5 equal to 53। 51 multiply 4 plus 7 51 multiply 4 होता है 104 104 plus 7 करेंगे आएगा 211। तो इसको हम करेंगे तो होगा 67 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 क्या होगा यहाँ पर? 67 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 6 6 जा 36 36 प्लस 4 36 प्लस 4 होगा 36 40 402 प्लस 5 इक्वल टू होगा 407 होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी पे है 407 ये है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 16 25 9 यहाँ 14 9 1 36 49 यहाँ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल क्या है? तो पहले इसको रखना पड़ेगा। तो इससे हुआ 14। तो हम देखेंगे कि सबका हम रूट का वैल्यू लेंगे और रूट का वैल्यू सबका हम प्लस करेंगे 4 16 प्लस 9 प्लस 25। तो हम 4 का होता है 2 16 का होता है 4 9 का होता है 3 25 का होता है 5। तो हम प्लस करेंगे 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 होता है 6 प्लस 3 9 9 प्लस 7 होता है 14। ठीक इस तरह से इसको भी हम करेंगे। तो 9 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 1। तो 9 का रूट का वैल्यू होता है 3 प्लस 49 का वैल्यू होता है 7 प्लस 36 का होता है 6 तो 1 का होता है 1। तो हम प्लस करेंगे 3 प्लस 7 होता है 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 1 होता है 17। यहाँ पर आएगा 17। तो ऑप्शन नंबर सी है 17 ये है राइट आंसर। यहाँ पर आएगा 17। बेटे मस्त कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 4 5 यहाँ पर 6 5 4 6 12 5 7 2 क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल क्या है?
ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, सी नंबर ऑप्शन है 5, डी नंबर ऑप्शन है 7। तो हम देखेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह होगा 6, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5 होता है 60। 60 को हम कैसे 6 लेगा, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 60। चलिए इसको देखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 5 4 सा होता है 20, 20 मल्टीप्लाई 6 होता है 120। 120 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। सेम तरीके से इसको भी करेंगे हम। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आता है 5 7 जा होता है 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70, और 70 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 7 होगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 7, ये है राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 3 5 30, 5 1 minus 1 minus 5 4 3 minus 1 क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 का इस्तेमाल क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया था। ए नंबर ऑप्शन है 7, बी नंबर ऑप्शन -2 है, सी नंबर ऑप्शन 2 है, डी नंबर ऑप्शन है 9। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 5 होगा 30। तो यहाँ पर है 30। 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 होगा 5 कौन सा 5 -1 यहाँ पर -5। सेम तरीके से इसको भी हम करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1, 4 3 जा 12, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है राइट, -12 यहाँ पर आएगा, बी नंबर ऑप्शन है राइट। ये रखें।